तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज का हम लोग टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन में आप जानेंगे, मतलब जो आप मतलब पढ़े हैं जैसे उससे थोड़ा हटकर आप पढ़ेंगे, ठीक है। और चुटकियों में आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए आज ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए हम क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है बात ही करने में आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए हम आज लोग रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है ए अनुपात बी इक्वल टू 1 यानी 1:2 और बी अनुपात सी यानी 2:3। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात, ठीक है, और क्या करते हैं फिर सी करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं आप लोग 1:2, फिर है यहाँ पर 2:3 लिख लेते हैं। और क्या करते हैं 3 दूना का 6 ऐसे कर लेते हैं, और 2 दूना का 4 ऐसे कर लेते हैं, और 2 से 1 से गुना करते 2, फिर ठीक है ऐसे करते हैं। ऐसे भी राइट आंसर रहता है। और ऐसे कटा भी दीजिएगा तो 2 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 दूनी 4, और क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी 1:2:3। यानी कि आप ऐसे भी आप बना लेते हैं, ठीक है, लगभग से। लेकिन आज इसका जानिएगा कि इससे भी आसान कैसे हम बना पाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब आप रिपीट कर लीजिएगा ना तो वो आपको एकदम माइंड पे एकदम रहेगा, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए उसको भी हम बतला देते हैं आपको, ठीक है। आइए सीखिए उसको अब भी। देखिए इस चीज को हमने ऐसे डिलीट किया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये देखिए सेकेंड मेथड है आपका। जो सेकेंड मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी है, ठीक है। जहां पर 1 हम लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख दिए, और अनुपात है तो अनुपात, और 2 है तो 2 कर लिए, और इसके नीचे 2 है तो 2 लिख लिए, और इसके 3 है तो 3 लिख दिए। अब आपको करना क्या है कि जो इसके सामने है उसको सामने लिख देंगे, ठीक है। क्या हम बोले, जो इसके जो बीच वाला है, याद रखिएगा, बीच वाले के सामने को बीच वाले को लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला जो सामने यहाँ पर है तो ठीक इसके यहाँ पर सामने हम लिख देंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 से 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 1:2:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब वैसे भी आपका आंसर आएगा और ऐसे भी आपका आंसर आएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये भी आपका बेस्ट है। बस बीच वाले के सामने 2 लिखे है उसको बगल में लिख देंगे, फिर इसके नीचे जो 2 है इसके सामने 2 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 दूनी के 4, और 2 3 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, ए अनुपात बी इक्वल टू, अगर ये याद रखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी इक्वल टू 1:2, ठीक है, और बी अनुपात सी इक्वल टू 2:3, और सी अनुपात डी 3:4। जब इस तरीके का प्रश्न है तो कुछ नहीं करना है, एकदम चुटकियों में आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि मान के चलिए, पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं इस चीज को। 2 नंबर के सवाल को हम सॉल्व करते हैं आपके समक्ष, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ए अनुपात बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारा 1:2। एकदम मजा आएगा, अब टेंशन एकदम मजा आएगा। एक बार सीख जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर ना, तो आपको एकदम क्लियर एकदम मजा आएगा, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। बी अनुपात सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2:3, सामने थोड़ा लिख देता हूँ 2:3, और सी अनुपात डी इक्वल टू क्या हमारा दिया हुआ है 3:4। देखिए यही ना है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, जब भी इसके मध्य में यानी अगर मध्यानुपाती समान हो तो, क्या बोले, अगर मध्यानुपाती समान हो तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। जब कभी भी याद रखिएगा मध्यानुपाती ज्यों का त्यों हो, यानी ये और ये सेम हो और ये सेम हो, तो चुपचाप क्या लिखा जाता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। देखिए अब ये देखिए क्या है, ये आपका मध्यानुपाती है, ये देखिए ऐसे, और ये देखिए 3, ये वाला ऐसे, ठीक है, हो गया ना। तो बचा देखिए क्या, 1 है, 1 लिख दिए जाओ कहते हो, फिर यहाँ पर 2 है, 2 जाओ कहते हो लिख दिए, ठीक है, फिर 3 आपको लिख दिए, फिर आपको 4 लिख दिए, आ गया आपका आंसर। चुटकियों में आपका राइट आंसर आएगा,
ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी भी मध्यानुपाती समान हो, यानी 2 2 3 3, तो चुपचाप क्या करेंगे, समान कर देंगे, यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इस तरीके का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा इंग्लिश में है, घबराइएगा मत, सब क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी, क्या क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी एंड बी रेशियो 3/4, यहां पर देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, देन फाइंड ए बी सी। क्या, देन फाइंड ए बी सी। अभी अभी हमने आपको इसका लॉजिक बताया है, ठीक है। यहां पर देखिएगा आप लोग, क्या दिया हुआ है आपका, ए अनुपात बी अनुपात सी। ये थोड़ा लाइट गड़बड़ी कर रहा है, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। थोड़ा सा हम लाइट बार देते हैं। थोड़ा आज लाइट बहुत समस्या कर रहा है, इन्वर्टर को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है। तो देखिए जल्दी जल्दी पढ़ा लो, क्योंकि ये टिकेगा कि कब टिकेगा कब नहीं, क्योंकि सुबह से ही चल गया है ये थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी होगा आपका। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 2 अनुपात 3, यही नहीं दिया है, 2 अनुपात 3 दिया हुआ है। आगे क्या दिया है, देन 3/4, यानी यहाँ के सामने हम 3/4 लिख लिए। अब हमने आपको क्या सिखलाया था, जरा याद पड़िए। तो हमने यही नु कहा था कि ये आपके, यानी कि 3 के सामने जो है, यानी बीच वाले के यहाँ पर ये जो है दिया हुआ है, इसके सामने 3 को लिख लेंगे, और ये जो है 3, इसके सामने 3 को लिख लें। अब क्या आपका आंसर आ गया, कुछ करने वाली बात नहीं। देखिए 3 दूनी के 6, ठीक है, 3 3 के 9, ठीक है, और 3 चौके 12। अब इसको कटा लीजिए आप लोग, यानी कि 2 से कटेगा, यानी कि 2 3 6, ठीक है, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, यानी कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, एकदम इजी है। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, ये सामने 3 है तो इसको सामने 3 लिख देंगे, ये सामने 3 है तो इसको सामने 3 लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, 2 3 6, 3 3 का 9 और 4 3 12। अभी हमने आपको सिखाया है। अगर वो वाला प्रोसेस जाते हैं तो वैसे भी आपका आंसर आएगा, लेकिन ये आपको थोड़ा आसान होगा। थोड़ा लग रहा है नया नया आप लोग को, हाँ ये थोड़ा नया लग रहा है, ये नहीं समझ, उससे अच्छा वही है बेटर, लेकिन जब इसका प्रयोग कीजिएगा ना एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन है आपका, इसको डिलीट कर लेता हूं पहले, ये खत्म हो गया, समाप्त करके पढ़ा दिया आपको। अब 4 नंबर है कि यदि ए अनुपात बी इतना और बी अनुपात इतना और सी अनुपात डी इतना, तो कह रहे ए बी सी डी, यानी अब चारों रेशियो बताना है, ठीक है। कह रहे ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, सी अनुपात डी इतना, तो कह रहे ए बी सी डी, क्या बोलिए, सारा बोलिए, ठीक है। तो हम कहेंगे हम बिल्कुल बनाएंगे, है क्यों टेंशन लेना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। आपका क्वेश्चन यही ना है, ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, यही हमको ज्ञात करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी इक्वल टू 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी इक्वल टू 3 अनुपात 4 और आपको सी अनुपात डी इक्वल टू 4.5 दिया है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ना हम, देखिए ए अनुपात बी, यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं 4 नंबर का, ठीक है, ए अनुपात बी, ठीक है, और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। अब हमारा ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 3:2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना दिया है आपको, 3:4 दिया है, और सी रेशियो डी कितना दिया है आपको, तो 4:5, यही तो दिया है। देख लीजिए आप लोग, मिला लीजिए, यही ना है आप लोग का। तो अभी इसमें भी देखिए एक चालाकी आप कीजिएगा, क्या कीजिएगा, चालाकी। अभी हमने एक अभी टॉपिक पढ़ा है ना कि मिडिल रेशियो कभी भी समान रहे तो जौ का तो उतर जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको, एक सेकेंड, इस ब्लैक पेन को यूज कर लेते हैं हम, मैंने मार्कर, ये देखिए ये समान है और ये देखिए समान है ना, समान है कि नहीं है बताइए आप लोग, है ना।
यानी 3 3 4 4 और ये देखिए 5। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे कि जौ का तो उतार देंगे, यानी कि 2 का है तो 2 उतार दिए, और 3 है तो 3 उतार दिए, 4 है तो 4, और 5 है तो 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी याद रखिएगा, यानी कि मिडिल कभी भी इक्वल हो, क्या बोले, कभी भी मिडिल पार्ट अगर इक्वल हो, यहाँ पर भी देखिए इक्वल है, तो जौ का तो क्या कर देंगे, उतार देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग, एक लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग, एकदम शॉर्ट बता रहे, जो एग्जाम में आते हैं ना, मतलब एक ट्रिक है, क्या है, एक प्रकार का ट्रिक। ठीक है, ये आपको हम ट्रिक सिखा रहे हैं, शॉर्ट मतलब इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, लोग तो फंस जाते हैं, इसको हम शॉर्ट आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, पूरा एकदम जो होता है ना कोर्स खत्म कर रहे हो वैसा नहीं। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट होगा तो कोर्स भी खत्म करेंगे, बट देख रहे हैं क्या, कोई लोग सब्सक्राइब कर रहा है, अनसब्सक्राइब कर रहा है, उस करने से क्या फायदा मिलता है, कुछ तो फायदा नहीं मिलता है। मैं देखिए, ये देखिए कि मैं कितने परेशानियों से गुजर रहा हूँ, फिर भी आपको हम मतलब जैसे तैसे टाइम निकाल कर आपका क्लास लेता हूँ, तो इस पर आप डिपेंड कीजिए। ठीक है, एक मेरा भी मतलब टीचर लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब तक से जानते हैं ना, जब तक से रोजगार नहीं तब तक के कोई वैल्यू ही नहीं आपका। जब तक से आप सक्सेस नहीं होगा ना, दुनिया लाख आप मतलब कहिएगा ना कि ये सही है वो सही है, दुनिया आपकी बात कभी नहीं मानेगी, दुनिया कभी बात मान ही नहीं सकती आपकी। दुनिया उसकी बात मानेगी जो सक्सेस है, जिसका जॉब लग गया है, उसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हाल होता है, इसीलिए रात दिन मैं कोशिश करते रहता हूँ, और आपको भी ध्यान में रखता हूँ कि हाँ, कम से कम आप लोग को भी ध्यान देना है, तो इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम तो यही कहेंगे कि बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए, क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में यानी एक क्लास में 450 विद्यार्थी हैं, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है भाइयों, ठीक ना, एकदम क्या है, इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप गलत मत करके आइएगा एग्जाम में, ऐसा एग्जाम पूछते रहता है आपके एग्जाम में। ठीक ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, एक क्लास है और क्लास में लड़का और क्या है, लड़का है और लड़की है, तो B फॉर बॉय क्या लिख देंगे हम, B फॉर बॉय और G फॉर गर्ल, और बॉय और क्या बोले हैं, हाँ, लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 5 है और 4 है। ठीक है, अब कह रहा है विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 4 9 हो गया ना, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसके बराबर कितना कर रहा है, 450, तो यानी कि आपका हो जाएगा 9 5 45 यानी कि 50। ठीक है, 9 5 45, यानी इसलिए एक पर, जो आप लोग ऐसे करते हैं ना, हम थोड़ा शॉर्ट बनाने में ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए 1 बराबर 50, अगर कोई विधिवत बनाना चाहता है तो टाइम लगेगा, इसलिए 1 बराबर 50। अब कह रहा है क्या, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़का की संख्या कितना दिया है, B यानी 5, यानी 50 से आप गुना कर लीजिए, तो 50 25 यानी कि 250, क्या 250 लड़के, आपका 250 बॉय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 250 बॉय क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, सपोर्ट किया कीजिए आप लोग। ठीक ना, टाइम नहीं मिलता है, कुछ कारणवश है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पढ़ा रहे हैं, बस ये सब एग्जाम में आते हैं, कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन, इस मैथ में, मैथ जो होता है ना, समझने की चीज है। ये देखिए क्या बोलते हैं, ये अमूर्त विषय है, इसको देख नहीं सकते हैं, समझ आएगा ना। इसका मान आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी होता है, ये मैथ एक अमूर्त विषय है, ये याद रखिए। कैलकुलेशन ये सब जितना भी होता है इसमें करना पड़ता है। भाषा भी बहुत इसमें आते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया, तो ये सारे टॉपिक को आपको समझना है, बढ़िया से पढ़ना है, हम तो यही बोलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलिएगा आप लोग। ठीक है, यही हमारी कामना है। ठीक है, एक प्यारा सा आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक ना, और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी भाई बहन है उनके पास शेयर जरूर करना मत भूलिए। ठीक है, शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, सभी लोगों को प्रणाम है, सत श्री अकाल, आदाब, सब कुछ है आप लोग का, जिस धर्म से है उस दिल से मेरा आशीर्वाद
प्रणाम स्वीकार कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पहले जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, खुश रहिएगा। ठीक।